दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है और इसको आपको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है और इसको आपको स्पष्ट करना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुष्फलकीय परिकल्पना का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चतुष्फलकीय परिकल्पना है, यहाँ पे आपको चतुष्फलकीय परिकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एरी के मत की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूपटल है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एरी के मत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी की परिभाषा देना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को भी नोट करना है। और केवल इसी क्वेश्चन को नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद करना है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भ्रंश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है, यानी कि यहाँ पे आपको अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा के बारे में बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद या हिमानी उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको हिमनद या हिमानी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुदाब क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायुदाब क्या है, यहाँ पे आपको वायुदाब के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि है, यहाँ पे आपको वायु राशि की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, यहाँ पे आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सागरीय जल की लवणता है, यहाँ पे आपको सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक अनुक्रम क्या है, यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भू आकृति विज्ञान की प्रकृति बताना है, उसके बाद आगे आपको भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रकारों के बारे में बताना है कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, यहाँ पे आपको नदी के कार्य बताना है और उससे निर्मित जो स्थलाकृति है, यहाँ पे आपको स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप का वितरण है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है वाताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वाताग्र है, यहाँ पे आपको वाताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है तथा वाताग्र के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है वर्षा के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से समझाइए। यानी कि जो वर्षा का विभिन्न प्रकार है, यहाँ पे आपको वर्षा के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं के बारे में बताना है, उसके बाद उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना, उसकी व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रवाल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है और इसके वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है जियोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जियोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है, उसके बाद आगे आपको किसी एक का वर्णन करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में जाने, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। सो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।